अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तंज़ मिज़ा मोहम्मद इस्लाम के साथ। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाह ज़बान के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जिन पर पेश होता है लेकिन हम ज़बर लगा देते हैं। इसी तरह बाज़ अल्फाज पर ज़बर होता है, हम उन पर पेश लगा देते हैं। और ज़ाहिर ये गलती इसलिए होती है कि ज़ेर ज़बर पेश लगाने का इस्तेमाल रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता चला गया। तो आज एक ऐसे ही लफ्ज़ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और वो लफ्ज़ है मशक्क़त, जिसे आम तौर पर हम गलत बोलते हैं और उस पर पेश लगा के उसे हम मुशक्क़त कह देते हैं, लेकिन ये दुरुस्त लफ्ज़ है मशक्क़त। तो इसको नोट फरमा लीजिए, आइंदा के लिए लफ्ज़ है मशक्क़त, मुशक्क़त नहीं है। तो जो अहबाब इस्लाह ज़बान के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये एक और लफ्ज़ हमने आज की वीडियो में पेश किया है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये अब रवायती तौर पर हम जाएंगे अपनी 100 लफ्ज़ी कहानियों की जानिब। तो आज की कहानी का जो पहली कहानी हम सुना रहे हैं, इसका उन्वान है बदतमीज़। अरहम बचपन से शरारती था, बड़ा होकर बदतमीज़ भी हो गया। वो शुरू में मोहल्ले वालों से बदतमीज़ी से पेश आता, मगर जब उसे अच्छी मुलाजमत मिली उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया। माँ बाप का भी लिहाज नहीं करता, नाश्ता देर से देने पर माँ को बुरी तरह से डांट देता। बूढ़ा बाप दवा के लिए कहता तो उसे साफ जवाब दे देता, मेरे पास वक्त नहीं है। आज भी ऐसा ही हुआ। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया। अलबत्ता गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। तो जनाब ये देख लीजिए मुनाफिकाना रवैया आज के भाषा में जो हम देखते हैं। अब अगली कहानी समाअत फरमाइए। इसका उन्वान है लेग पीस। शुजात ने शादी में पता नहीं किस किस को बुला लिया है। मैं खाने की तरफ दौड़ते लोगों को देखकर बड़बड़ा रहा था। शुजात मेरा अजीज़ दोस्त है। मैंने सोचा खाना मुश्किल से मिले, लेकिन एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैंने सोचा खाना मुश्किल से मिलेगा, लेकिन एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। लोग बिरयानी पर झपट रहे थे। जब मैं बिरयानी निकालने लगा तो सामने एक मौलवी साहब भी हमलावर होने को तैयार थे। डिश में एक लेग पीस बचा था जिसे उन्होंने फ़ौरन अपनी तरफ कर लिया और जाने लगे। मुझसे रहा नहीं गया और पूछा, मौलवी साहब ये क्या हरकत की। जवाबन उन्होंने फरमाया, दरअसल मुर्गे की टांगें किबला रोकती। तो जनाब ये थी कहानी लेग पीस। अब हम जो अगली कहानी सुना रहे हैं उसका उन्वान है आई लव यू। दुआ की फ़ोन बुक में बहुत से क्लास फेलोज़, दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर्स थे। उसे मैसेज का जुनून था। उनमें रेहान का इजाफा नया नया था, इसीलिए उनमें रोज़ाना कई बार मैसेजेस का तबादला होता था। शुरू में उनकी नोयत मजहबी थी, फिर कुछ बेतकल्लुफ़ी शुरू हो गई। दुआ उस दिन मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी जब रेहान ने एक मैसेज में उससे आई लव यू कहा। जवाबन उसने लिखा, हा 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 हा। इससे पहले 99 थे, अब 100 पूरे हो गए। रेहान ने पूछा, क्या? दुआ बोली, आई लव यू वाले मैसेजेस। तो जनाब ये असर हाजिर का एक रुझान है जिसकी निशानदेही की गई है। इसके बाद अब जो हम आपको इस नशिस्त की आखिरी कहानी सुनाएंगे उसका उन्वान है सोने का सेट। तो तवज्जो फरमाइए, सोने का सेट। ईमान ने अपने शोहर अशर की तरफ देखा तो उसका दिल भर आया। कारोबार ठप हो चुका था, दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया था, इसीलिए आज वो गहरी सोच में गर्क था। ईमान ने कुछ करने का फ़ैसला कर लिया और अलमारी से 5 तोले सोने का सेट निकाल कर ले आई और बोली, ये जेवर तुमने चढ़ाया था, इसे अब बेच दो और परेशान मत हो। ये सुनकर अशर बुरी तरह रोने लगा। ईमान बोली, जब पैसे आ जाएं तो बना देना, रो क्यों रहे हो। जवाबन अशर ने कहा, ये बात नहीं है, रो इसलिए रहा हूँ, सोने का ये सेट नकली है। तो जनाब ये थी आज की हमारी तंज़ मिज़ा की नशिस्त।
جس میں ہم نے آپ کو چھوٹی چھوٹی 100 لفظی خوبصورت کہانیاں سنائیں. امید ہے ان کہانیوں سے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری ہوگی، اور یہی ہماری خواہش ہے کہ آپ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، خوش رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری روایتی درخواست کہ ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے رہیے گا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.